नमस्कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित रहेगा। इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें देखेंगे और फिर इसके बाद इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो बिना टाइम गवाए साथियों शुरू करने जा रहे हैं आज का ये नया टॉपिक। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, राष्ट्रीय उद्यान दो हैं जो कि राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जो हरियाणा में हैं जिनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सबसे पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देख लेते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़े पॉइंट्स। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है की खोज पीटर जैक्सन ने 1972 में की थी। ठीक है, पीटर जैक्सन ने। और यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर जगह है, गुरुग्राम में वहाँ पर है, इसीलिए इसका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया है। यह पहले पक्षी अभ्यारण्य था जिसे वर्ष 1991 में राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। ठीक है, पहले ये पक्षी अभ्यारण्य था और बाद में इसे क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार भी है। ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार, या तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आ जाए या सलीम अली पक्षी विहार के नाम से आ जाए, तो दोनों चीज़ें सेम हैं। इसको राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया, तो 1991 में। और ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में, सुल्तानपुर जगह है। और बनाया, खोज किसने करी थी, पीटर जैक्सन ने 1972 में। ठीक है, ये यहाँ से मेन पॉइंट्स इसके बनते हैं। तो दूसरा हम देख लेते हैं। और ये साइबेरियन जो सारस आते हैं शीत ऋतु में, उनके लिए प्रसिद्ध है। और सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक था। ठीक है, ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है ये जो राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका एक मेन पॉइंट ये है, क्षेत्रफल इसका 1.43 हेक्टेयर है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क है। ठीक है, सर्वप्रमुख इको पार्क भी है हरियाणा का ये। बस ये पॉइंट्स यहाँ से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है जो कि हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट हम राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यमुनानगर में है। ये क्षेत्रफल है इसका 4682.32 हेक्टेयर। ये जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है यह उद्यान। ठीक है, कहाँ पर है, यमुनानगर में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और ये साल के वृक्षों के लिए, यहाँ साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और मेन पॉइंट ये है 2003 में राष्ट्रीय पार्क भी इसे घोषित किया गया। राष्ट्रीय पार्क इसे कब घोषित किया गया, 2003 में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास है। तो ये मंदिर है तुम्हारा, ये पूछा जा सकता है ये मंदिर कहाँ पर है। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर कहाँ पर है, यमुनानगर में। यमुनानगर कहाँ है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में। ठीक है, और ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। जंगली लाल मुर्गों के लिए जाना जाता है। 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। और यमुना नदी हरियाणा में यहीं से प्रवेश करती है। और कालेश्वर महादेव मठ मंदिर भी यहीं पर है। फिर हम बढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हमारे 8 रहेंगे हरियाणा में जो हैं उनको देखेंगे। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में है। ठीक है, सांबर, चील और भौंकने वाले हिरन, नीलगाय आदि इसमें निवास करते हैं। और ये इस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में घोषित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है और वो हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पंचकुला में है। ठीक है, तो कनेक्ट कैसे कर सकते हो, वीर शिकार करने कहाँ जाएंगे, पंचकुला, मतलब 5 किले हैं वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और 1987 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। ये ही यहाँ से 2 ही पॉइंट हैं इसमें। एक तो वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य पूछा जाएगा, पंचकुला 5 किले में शिकार करने जाया जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा 1987 में बनाया गया। नेक्स्ट तुम्हारा है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, शीतकालीन पक्षियों के लिए ये आकर्षित है, प्रसिद्ध है, शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। और छिलछिला को कैसे कनेक्ट करेंगे, छिलछिला मतलब छिल जाते हैं कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था
उसमें लोग क्या हो गए थे, छिल गए थे यार, मतलब तेज़ धारदार हथियारों से लड़ाई हुई थी तो उनकी वजह से छिल गए थे। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कुरुक्षेत्र में। फिर हमारा नेक्स्ट है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। यह वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में है। सियार, लोमड़ी और काला हिरन इसमें रहते हैं और 2009 में संवेदनशील क्षेत्र इसे घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सिरसा में है। ठीक है, ठीक है भाई। और यह अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य काला तीतर की जन्मस्थली कहा जाता है इस अभ्यारण्य को। ठीक है, काला तीतर जो है राष्ट्रीय पक्षी है हरियाणा का, राष्ट्रीय नहीं राज्य पक्षी है हरियाणा का। काला तीतर ब्लैक फ्रैंकोलिन जिसको कहा जाता है, और जन्मस्थली कहा जाता है इस अभ्यारण्य को। अबूबशहर कहाँ है, सिरसा में। ठीक है, और अबूबशहर को किस तरीके से अबूशहर को कनेक्ट कर सकते हो, अबू के शहर में क्या है, रस ही रस है, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है भाई, और ये है सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा का, ये भी इसमें मेन पॉइंट है। तो इसमें दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है, सिरसा में है, और यह अभ्यारण्य काला तीतर की जन्मस्थली है। ठीक है, ये यहाँ से मेन पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं। फिर हमारा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि हमारा रहेगा झज्जर ज़िले में है। ठीक है, झज्जर ज़िले में स्थित है और सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ये 2-3 ही पॉइंट हैं, और 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। फिर है खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य, झज्जर में है। भिंडावास वन्यजीव से थोड़ी दूर है। भिंडावास भी झज्जर में है और खापड़वास भी झज्जर ज़िले में है। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है खौल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में है। ठीक है, और वीर शिकारगढ़ जो अभ्यारण्य है उसके पास में ही है। ठीक है, पंचकुला में। नेक्स्ट है संरक्षण रिजर्व। संरक्षण रिजर्व कितने हैं, 2 हैं हरियाणा में, जो कि पहले नंबर पर हमारा है सरस्वती आरक्षित क्षेत्र, जो कि कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों के बीच में बना हुआ है। यह अभ्यारण्य राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य और जुलाई 1988 में से मान्यता दी गई। दूसरा है वीरवाड़ा आरक्षित क्षेत्र, जो कि जींद में है। यहाँ से ये 2 संरक्षण रिजर्व हैं, 2। ठीक है, सरस्वती आरक्षित क्षेत्र और वीरवाड़ा आरक्षित क्षेत्र, ये जींद में है और ये कैथल और कुरुक्षेत्र में है। फिर पॉइंट आगे बनता है फरीदाबाद व हिसार में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से 2 जिलों में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई, तो फरीदाबाद व हिसार में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। अब हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे उन सबको हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई, ये कहाँ पर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये है तुम्हारा गुरुग्राम में सुल्तानपुर नामक जगह पर है, और इसका दूसरा नाम क्या है, सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, 1991 में से ये राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, स्थापना कब की गई थी, तो 1997, 77, 1970 या 74 या 72। तो 72 में इसकी स्थापना की गई थी। पीटर जैक्सन जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी, पीटर जैक्सन ने 1972 में। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो राइट आंसर 1972 इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बन संतौर वन में एक हाथी पुनर्वास और अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया, यह कौन से जिले में, तो राइट आंसर इसका यमुनानगर हो जाएगा। ठीक है, हिरन उद्यान हरियाणा के किस जिले में है, तो ये राइट आंसर इसका हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये 2 मैंने तुम्हें अभी बताया था, तो 2 जिलों के बीच में स्थित है, कैथल और कुरुक्षेत्र के। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन दिया है कैथल। ठीक है, तो हम इसे कैथल ही ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि हिसार, सिरसा और पलवल दिया है, लेकिन कैथल और कुरुक्षेत्र भी देता तो कुरुक्षेत्र को भी हम मानते। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है सोनसर वन के नाम से। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सोनसर वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? हिसार में, सिरसा में, जींद में या पलवल में? तो वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तुम्हारा जींद में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जींद। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? यमुनानगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम या पंचकुला? तो ये गुरुग्राम में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1972 में पक्षी विहार के नाम से स्थापना इसकी की गई थी। पीटर जैक्सन ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा नाम इसका सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विहार भी है। तो ये गुरुग्राम में, राइट आंसर इसका गुरुग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? पंचकुला, पिंजौर, करनाल, यमुनानगर? तो राइट आंसर इसका पिंजौर रहने वाला है, तो पिंजौर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं? फीसेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर में है, चिंकारा प्रजनन भिवानी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र या गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पंचकुला? तो ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है भाई, ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये इनमें से सही सुमेलित नहीं है। फीसेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर। अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है तुम्हारा? ये पंचकुला में है, पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। और चिंकारा तुम्हारे भिवानी में। मगरमच्छ कहाँ है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पंचकुला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है कहाँ पर है? मोरनी में, पिंजौर में, कैरू में या पीपली में? तो इसका राइट आंसर पिंजौर हो जाएगा, पंचकुला, ठीक है। रेड जंगल फाउल भी पंचकुला में और फीसेंट प्रजनन केंद्र भी तुम्हारा पंचकुला में है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर दिया हुआ है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी दिया है, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर दिया, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव। तो मैंने तुम्हें कनेक्ट करवाया था, वीर शिकार करने कहाँ जाएंगे? पंचकुला में, 5 किलो में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने तुम्हें ये कनेक्ट करवाया था, वीर शिकार करने कहाँ जाएंगे? पंचकुला। तो इसका राइट आंसर पंचकुला होना चाहिए, लेकिन ये कुरुक्षेत्र दिया हुआ है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये ध्यान रखो, भिंडावास कहाँ है? झज्जर में है, नाहर वन्यजीव रेवाड़ी में है और कलेसर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? यमुनानगर में। नेक्स्ट हमारा रहेगा, हरियाणा में भिवानी चिड़ियाघर, भिवानी की स्थापना कब, किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर इसका 1982 हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में वर्ष 1970 में हिरन उद्यान की स्थापना किस जिले में की गई? हिसार, पानीपत, रोहतक या कुरुक्षेत्र? राइट आंसर हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट हमारा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, झज्जर, फरीदाबाद या गुरुग्राम? राइट आंसर झज्जर हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? हिसार, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या गुरुग्राम? तो यमुनानगर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में, राइट आंसर होगा। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? मैंने बताया था, युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जो में युद्ध हुआ था उसमें लोग क्या हो गए थे? छिल गए थे, ठीक है। तो ये छिलछिला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मैंने तुम्हें बताए थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और खलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के कालेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता पाई जाती है? बरगद, नीम, साल या तीख? तो साल के पेड़ वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। फीसेंट प्रजनन केंद्र मैंने तुम्हें बताया पिंजौर में है, पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? रेड जंगल फाउल तुम्हारा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर होगा? तुम्हारा मोरनी पंचकुला में होगा, ठीक है। और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर होगा तुम्हारा? रेड जंगल फाउल तुम्हारा हो जाएगा पिंजौर में, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है तुम्हारा? मगरमच्छ है भौर सैदान में। और चिंकारा प्रजनन केंद्र तुम्हारा हो जाएगा कैरू भिवानी में। तो राइट आंसर इसके इस तरीके से रहेंगे। तो साथियों, यहाँ से जितने भी इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनते थे सारे कवर करने की कोशिश की है। बाकी कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको बाद में हम कराने की कोशिश करेंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अपने साथियों के साथ में शेयर भी ज़रूर करते रहें वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।